लंदन की एक छोटी सी अटारी में, जहां बारिश की बूंदें खिड़की पर संगीत बजाती थीं, एलारा रहती थी, माइनस एक प्रतिभाशाली घोस्ट राइटर जो दूसरों के सपनों को शब्दों में पिरोती थी। एक दिन उसके लैपटॉप पर एक ईमेल आया जिसने उसकी दुनिया बदल दी। दुबई के मशहूर रहस्यमयी टेक सीईओ ज़ेन अल अहमद चाहते थे कि वो उनके लिए एक प्रेम कहानी लिखे। दुबई की चकाचौंध में पहुंचकर एलारा हैरान रह गई। ज़ेन का ऑफिस एक कांच का महल था जो बादलों को छूता था, लेकिन अंदर से वो उतना ही ठंडा और खाली था जितना उसका मालिक। ज़ेन ने उससे नजरें मिलाए बिना कहा, मुझे एक कहानी चाहिए, इसे जल्दी खत्म करो। एलारा ने उसकी प्रेम कहानी के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन ज़ेन ने उसके हर विचार का मजाक उड़ाया। प्यार, ये सब अवास्तविक है, उसने कहा। एलारा का दिल टूट गया। वो इस ठंडे भावनाहीन आदमी के लिए कैसे लिख सकती थी? उसने लगभग अपना बैग पैक कर लिया था। उस रात उसे ज़ेन के विशाल पेंट हाउस में एक बंद स्टडी रूम मिला। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर धूल भरी किताबों के बीच उसे एक पुरानी चमड़े की डायरी मिली। डायरी ज़ेन की थी। इसमें एक टूटे हुए दिल की कहानी थी, एक लड़की जिससे वो बेइंतहा प्यार करता था, और एक कार दुर्घटना जिसने उसे हमेशा के लिए छीन लिया। ज़ेन खुद को दोषी मानता था और उसने फिर कभी उस दर्द को महसूस न करने के लिए अपनी भावनाओं के चारों ओर दीवारें खड़ी कर ली थीं। अब एलारा सब समझ गई। वो एक नई प्रेम कहानी नहीं चाहता था, वो अपनी खोई हुई कहानी को अमर बनाना चाहता था। ये जानते हुए कि वो वास्तव में कौन सी कहानी बताने की कोशिश कर रहा है, वो एक नए दृढ़ संकल्प के साथ अपने लैपटॉप पर वापस लौटी। टाइपिंग की आवाज़ अचानक बंद हो गई। स्क्रीन पर लिखे शब्द मिट गए। एक नई लाइन उभरी। उसे एक प्रेम कहानी चाहिए थी। उसे नहीं पता था कि वो किस मुसीबत में पड़ रहा है। एलारा ने उसकी और उसकी खोई हुई प्रेमिका की कहानी लिखना शुरू किया, लेकिन लिखते लिखते उसने कहानी में अपनी समझ और सहानुभूति को भी बुन दिया। जब ज़ेन ने पन्ने पढ़े तो सालों में पहली बार उसकी आंखों में एक भावना की चमक दिखाई दी। वे किताब के लिए एक साथ समय बिताने लगे। एक शाम दुबई की जगमगाती रोशनी को देखते हुए ज़ेन ने धीरे से कहा, कुछ रहस्य ही सबसे अच्छी प्रेम कहानियां होती हैं। एलारा को एहसास हुआ कि वो उसकी दीवारों के पीछे के इंसान से प्यार करने लगी थी। किताब पूरी हो गई। एलारा जाने के लिए तैयार थी, लेकिन ज़ेन ने उसे रोक लिया। तुम्हारी कहानी ने मुझे मेरा अतीत नहीं बल्कि मेरा भविष्य दिखाया, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक नई गर्मजोशी थी। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करना संभव है जिसकी भावनात्मक दीवारें अटूट हों?